आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और क्या है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लीजिए। हमने इंटरेक्शन एनर्जी देखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, और दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन था इसलिए हमने उसको क्या बोला था? इंटरेक्शन एनर्जी भी उसको नाम दिया था। ठीक है, अब उसी इंटरेक्शन एनर्जी के बेस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। दैट मींस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक डेफिनेट पॉइंट पर कितना पोटेंशियल हो सकता है, ये उसकी कंडीशन दिखाई जाती है। तो क्या होता है, एक हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पहले तो हम इसको डेफिनेशन इसको डिफाइन कर देते हैं। The work done in bringing a unit positive charge from infinity to inside the field, to inside the electric field of other charge. The work done in bringing a unit positive charge from infinity to inside the electric field of other charge at a definite point is called electric potential. At that point is called electric potential at that point. क्या है कंडीशन समझ लीजिए जरा। किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट पर उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये कोई चार्ज है, सपोज ये चार्ज है Q, and if we take a charge Q naught from infinity, एक चार्ज Q naught है जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं, कहां से लेकर आ रहे हैं बेटा? इन्फिनिटी से। अच्छा, इन्फिनिटी से क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पर कोई भी इंटरेक्शन एनर्जी नहीं, कोई भी फोर्स नहीं, कोई भी वर्क नहीं। जब इन्फिनिटी से हम जब किसी एक पॉइंट तक इसको लेकर आए, इन्फिनिटी से हम जब किसी एक पॉइंट तक इसको लेकर आए और वो पॉइंट यहां से सपोज कोई भी एक डेफिनेट डिस्टेंस पर होगा, तो ये P पॉइंट पर लेकर आए, तो P पॉइंट तक यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक इसको लाने में जितना भी वर्क करना पड़ा होगा उस पर्टिकुलर चार्ज की वजह, इस पर्टिकुलर चार्ज पर, वो उस पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड द फील्ड ऑफ टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज एट द डेफिनेट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है ना? तो क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the characteristic property इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी at a point
इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक डेफिनेट पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहने से मतलब हम जो उसको वहां से यहां तक लेकर आए, उसमें जो भी वर्क डन उसमें स्टोर हुआ, इस पर्टिकुलर चार्ज ने उसको अपोज भी किया होगा, जो भी एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ा होगा उस पॉइंट पर, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब डेफिनेटली उस चार्ज ने एनर्जी गेन की होगी, ठीक है, या फिर किसी ने एनर्जी खर्च की होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को उल्टा हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो लिखा जाता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को हम लेकर आए वो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे और W जो होगा वो वर्क होगा, इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो भी वर्क किया, और जो चार्ज है वो कितना है भैया, Q0 है। क्योंकि ये एक इंटरेक्शन एनर्जी वर्क अपॉन चार्ज है, दोनों स्केलर फॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी, लिख लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बताइए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, दूसरा अगर हम इसका लिखेंगे यूनिट, ठीक है, क्या लिखेंगे, यूनिट अगर हम इसकी लिखते हैं तो आप लिख सकते हो SI यूनिट लिख दो इसकी, तो SI यूनिट हम लिख सकते हैं इसमें क्या, SI यूनिट लिखेंगे क्योंकि W अपॉन Q0 था तो मतलब जूल पर कूलम, क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम, और इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है बेटा, जूल पर कूलम या फिर क्या लिखा जा सकता है, वोल्ट। अदर यूनिट अगर हम इसकी लिखें तो जो अदर यूनिट में इसको लिखा जा सकता है वो क्या हो सकती है, जूल पर कूलम। सीजीएस में हम लिखते थे इसको अर्ग, कूलम को लिखते थे स्टैट कूलम, ठीक है, क्या लिखते थे, कूलम को स्टैट कूलम, तो इसी को बोला जाएगा स्टैट वोल्ट। क्या लिखा जाएगा इसको, स्टैट वोल्ट। तो अर्ग पर स्टैट कूलम या स्टैट वोल्ट। अच्छा, इसका कन्वर्जन भी अपन लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें पता है 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम विच इज इक्वल टू वोल्ट, जो कि हमारा 1 वोल्ट के बराबर है। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 7 अर्ग, और 1 कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/300, 1/300 अर्ग पर स्टैट कूलम को तो क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू स्टैट वोल्ट। ध्यान रखना, 1/300 स्टैट वोल्ट के इक्वल होगा। फिर डायमेंशनल फार्मूला और लगा दो, क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला लिख लो, अच्छा रहेगा। वर्क का W/Q होता है, तो वर्क का क्या लिखोगे, mL2T-2। चार्ज का क्या लिखोगे, AT। तो कंडीशन बनेगी, यहां पर बनेगा भैया V, और यहां लिखे हम तो लिखा जा सकता है mL2T-3 A-1, mL2T-3 A-1 लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो जरा समझे, अपन ने जैसे उसमें इंटरेक्शन एनर्जी निकाली थी वैसे ये निकालना है। सपोज वी हैव अ चार्ज q and its electric field exists in a definite region, and suppose we are taking a charge q naught from infinity, okay, and we have to calculate the electric potential at this point p, ये जो कि स्मॉल r दूरी पर है। Suppose if initially we take charge q naught to x distance, which is at point A, and if we displace this charge q naught by small dx distance to point B, तो उस कंडीशन में यहां पर भी इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो एक रिपल्सिव फोर्स होगा, and we are displacing this charge dx by dx distance in opposite direction of electric force. Clear? So consider a charge q at point O and a charge q naught is taken from infinity, and the charge q naught is taken from infinity to point A पॉइंट तक अगर हम इस एक चार्ज को लेकर आए, कहां से लेकर आए भैया, इन्फिनिटी से लेकर आए हैं A पॉइंट पर, which is at distance x, which is at distance x. Therefore force on this charge, force on this charge, तो इस चार्ज पर जो फोर्स होगा which is given by k q naught by x square, इसे लिखा जाएगा इक्वेशन फर्स्ट है q naught by x square। ये भैया हमारा पहला फोर्स हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, therefore work done in displacing it by small distance dx, by small distance dx, एक प्रकार से डिवीजन जैसा हो रहा है इंटरेक्शन एनर्जी के बाद, तो dw is equal to minus of f into dx, so dw is given by f कितना, q naught 1 upon x square dx के रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r तक लेकर आना। कहां से लेके आना है, इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r तक लेकर आना। ठीक है, तो वर्क डन देखते हैं। तो ये जो वर्क होगा वो होगा माइनस के क्यू नॉट और x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन हमने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी से स्मॉल r दूरी तक। वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी बेटा, माइनस माइनस हो गया प्लस के क्यू नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ध्यान रखो जरा, दिस वर्क डन अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ये होगा वर्क डन अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर, एंड दिस डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू वी। सो ये होगा एक्सप्रेशन, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो v होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ पाओ तो जो फोर्स है वो था k q नॉट बाय r स्क्वायर, फील्ड है वो है k q बाय r स्क्वायर, और जो पोटेंशियल है वो है केवल k q बाय r। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। फोर्स जो है ना हमेशा दो लगते हैं, एक सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं होता। तो क्योंकि हम इस फील्ड, इस पर्टिकुलर चार्ज का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, जैसे अपन लोगों ने काइनेटिक एनर्जी अगर अपन को निकालनी रहती थी
तो एक साइकिल चल रही होती थी और उस साइकिल के कैरियर को पीछे से पकड़ के अपन रोकते थे, तो फोर्स हम लगाते थे पीछे, डिस्प्लेसमेंट कहां होता था? आगे। फोर्स हमने लगाया पीछे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था? आगे। तो वो जो फोर्स हमने जो लगाया था वो जस्ट इक्वल था किस फोर्स के? जो कि आगे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है ना? तो उसी तरह से यहां जो ये फोर्स लगाया, मतलब हम किसी एक पॉइंट चार्ज को एक बार इंफिनिटी से लेके आए और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटर किए तो उस कंडीशन में फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, मतलब हम फिर एक धीरे धीरे उसको अंदर लेके आए कांस्टेंट वेलोसिटी से विदाउट गिविंग एनी एक्सेलरेशन टू द चार्ज q नॉट। क्लियर? और उस केस में ये जो चार्ज है वो प्लस q नॉट चार्ज को रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये जो q है उस चार्ज q नॉट पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, लेकिन फिर भी हम उस फोर्स के अगेंस्ट जाकर हमने उस पर कुछ वर्क किया है, ठीक है? तो क्योंकि एक तो ये वर्क डन बाय एजेंट है जो अंदर तक लेकर आए हैं हम उसको, क्योंकि फील्ड के अंदर तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, बाहर तो जा सकता है, ठीक है? तो हमने उस पर जो फोर्स लगाया और सिस्टम के अंदर तक जो हम उसको लेकर आए, तो जो वर्क उस कंडीशन में वहां पर एक अपोजिंग फोर्स जो इस चार्ज ने उस पर लगाया, तो उस पर्टिकुलर इस चार्ज की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाई। ध्यान समझना, अगर हम आपसे बोले कि इस चार्ज को इधर तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि यहां तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियस है आप बोलोगे कि इस पॉइंट पर ज्यादा वर्क होगा, इस पॉइंट पर वर्क कम होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये यहां पर कहीं पर है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जैसे जैसे उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, वैसे वैसे वर्क डन भी क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा उस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, डेफिनेटली कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है इस चार्ज की वजह से, चार्ज के पास पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर हम इस चार्ज को छोड़ दें तो वो जो उस पर सिस्टम पर वर्क किया है वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। अब आप इसको छोड़ दोगे तो चार्ज विल मूव, और जिस भी सिस्टम पर एनर्जी होती है वही मूव करता है, ठीक है? तो अब ये उस कंडीशन में मूव करने लगेगा, जैसे स्प्रिंग पर लगाते थे ना, वैसी कुछ कंडीशन नहीं दिखे। देखो समझ में आया कि नहीं आया बताओ? चलिए देखें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी हो सकता है। क्वेश्चन है, find electric potential at center O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर बोलो। बिल्कुल ठीक है, 0 है, क्योंकि देखो बेटा एक पहली चीज तो ये है कि आप हर क्वेश्चन एक जैसा मत कर देना सॉल्व। सेंटर पर निकालते थे तो आपने यहाँ पर +1 कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे, और यहां से एक वेक्टर यहां बना दिया, एक वेक्टर फिर उसका उधर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। हमें ये पता है कि सभी जगह से जो डिस्टेंस है वो सेम है, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मान लो सपोज ये डिस्टेंस a है तो ये भी a है, ये भी a है, मतलब L/√2 है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे तो प्लस की वजह से kq/a आएगा, माइनस की वजह से kq/a आएगा। हम पोटेंशियल जिस पॉइंट पे निकाले सबको टोटल जोड़ दें। अब एक चीज अच्छे से समझो कि प्लस माइनस दिए हैं, दो इक्वल चार्ज है और अपोजिट चार्ज है, और
अब इस बार आप चार्ज का मैग्नीट्यूड भी रखोगे। अभी तक क्या होता था, फोर्स फील्ड में हम क्या करते थे, जहां पर फोर्स होता था वहां चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते थे, जहां फील्ड होता था वहां भी चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते थे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी पोलैरिटी भी रखेंगे। क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड भी रखेंगे और उसकी पोलैरिटी भी रखेंगे। मतलब अगर इस पॉइंट पर हम अगर नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होना चाहिए था, लेकिन ये प्लस है, एक माइनस है, फिर प्लस है, एक माइनस है, सबका इक्वल वैल्यू है, तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। लिख लीजिए। चलिए लिखें, -2 कूलम and +4 कूलम charge is at separation 4 मीटर। ठीक है ना, 4 मीटर सेपरेशन पर ये दिए हुए हैं। Two charges are at separation of 4 meter. Is it possible to have zero potential anywhere along the line joining the two charges, along the line joining the two charges? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए इस केस में? दूसरा, if yes, then find the position from -2 coulomb charge. बताइए आंसर हो सकता है क्या? चलिए देखें, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज और डिवाइड में सेपरेशन अपन रख सकते हैं, तो ये बात तो कंफर्म है कि किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाके पोटेंशियल 0 कहीं पर अपन करा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि पोटेंशियल 0 हो जाए। दूसरा अगर होता है तो कहां 0 होगा, ये अपन को देखना है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 पॉसिबल हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि कहीं पर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो रही होगी, तो सपोज यहां पर मान लिया कि यहां पर पोटेंशियल 0 है और वो x डिस्टेंस पर है, -2 कूलम चार्ज से पूछा गया है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका कम है, डिस्टेंस भी कम ही होगी, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होगी, तभी जाके दोनों के पोटेंशियल बराबर आएंगे। तो ऐसी कहीं एक कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यू बन सकती है कि b की वैल्यू अगर हम चाहते हैं कि 0 हो जाए, तो दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो एक डिस्टेंस मतलब एक -2 की वजह से और एक +4 की वजह से अगर अपन देखते हैं तो जो टोटल पोटेंशियल होना चाहिए वो नेट पोटेंशियल की वैल्यू, सेकंड कंडीशन अपन देख रहे हैं कि जो V नेट है अगर दोनों की वजह से निकालेंगे तो वो V1 + V2 होगा और नेट वैल्यू कितनी होना चाहिए, 0। और ये कितना आएगा, KQ/R, है ना। तो Q कितना हो गया, -2/x और +4 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा। ये लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन उस तरफ जाके ये वैल्यू हम कैसे कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो इसको इस तरफ ले जाइए तो 0 हो ही गया। ये या फिर उसको कैंसिल भी कर सकते हो, -2/x +x हो जाएगा और 4/4 - x को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8 - 2x और ये हो जाएगा 4x।
तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 8/6 है ना, 4/3 मीटर सेंटीमीटर जो भी था उसका आंसर है। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर दो, सिंपल सा है, दिख गया तो कर लीजिए। ये ओरिजिन है जहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, फिर एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो a,0 पर, अगला रखा हुआ है 2a,0 पर, ठीक है, फिर अगला रखा हुआ है 4a,0 पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताना जल्दी से। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो अगर हम ओरिजिन पर पोटेंशियल निकालेंगे तो पहले वाले की वजह से आएगा kq/a, दूसरे वाले की वजह से आएगा kq/2a, तीसरे वाले की वजह से आएगा kq/4a एंड देन अप टू इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा kq/a, आप इसको लिखोगे 1 + 1/2 + 1/4, और मैथ्स वाले बच्चों को तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या है, जीपी है, जीपी अप टू इंफिनिटी है ना। और जीपी अप टू इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला अगर अपन लिखें तो जो कॉमन रेशियो निकाला जाता है वो a1 - r से अपन निकालते हैं। ये फॉर्मूला a मतलब फर्स्ट टर्म, r जनरल रेशियो, तो 1 kq/a फर्स्ट टर्म 1/1 - कॉमन रेशियो इज 1/2, और 1/2 से अगर सॉल्व करते हैं तो ये तो 1/2 बचेगा, 2 पर चला जाएगा, तो 2 kq/a आंसर आना चाहिए इसका।